and welcomes to all of you on Be Wise Academy, an academy of knowledge. रेफरेंडम 2020 जो कि एक अलग पंजाब देश यानी कि खालिस्तान पंजाब की मांग के लिए एक प्रो खालिस्तान ग्रुप सिख फॉर जस्टिस के द्वारा कनाडा में चलाया जा रहा था, उसको कनाडा की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अपने यहाँ डिसमिस कर दिया है, यानी कि उसके ऊपर बैन लगा दिया है। कनाडा गवर्नमेंट के इस मूव को इंडियन गवर्नमेंट और पंजाब के गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी वेलकम किया गया। रेफरेंडम 2020 और सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का इससे क्या लेना देना है और खालिस्तान मूवमेंट का क्या रोल है, वी डिस्कस ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पूरा मामला जानने से पहले सबसे ज़्यादा जानना यह जरूरी है कि सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है क्या। अगर सिख फॉर जस्टिस ग्रुप की हम बात करें तो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप एक प्रो खालिस्तान ग्रुप है जिसका एम या ऑब्जेक्टिव कहें तो सिर्फ एक ही है, एक अलग पंजाब देश की मांग यानी कि खालिस्तान पंजाब। यह ग्रुप जो है मेनली 3 कंट्री में ऑपरेट करता है, यूएस, यूके और कनाडा में। और इसके जो ऑफिस है और मेन ऑफिस की बात करें तो इसका मेन ऑफिस जो है यूएसए के शहर न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा इनके ऑफिसेस लंदन और टोरंटो जैसे शहर में भी हैं। 80 और 90 के दशक में जब खालिस्तान मूवमेंट को पूरी तरीके से इंडिया में सप्रेस कर दिया गया था तो खालिस्तान मूवमेंट के जो सपोर्टर थे वो यूएस, यूके और कनाडा जैसे शहरों में जाकर रहने लगे और वहीं से अपने मूवमेंट की शुरुआत किया। लेकिन जब इन्हें लगा कि यह मूवमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से नहीं चल पा रहा है तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसका नाम दिया सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का, और एक एनजीओ के रूप में इस ग्रुप को बनाया। और इस ग्रुप का जो फाउंडर है वो गुरु पवन सिंह पन्नू है। इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम इस ग्रुप की बात करें तो इंडिया में इस ग्रुप को एक टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा दिया गया है और जिसका फाउंडर है गुरु पवन सिंह पन्नू, उसको भी टेररिस्ट बताया गया है। अगर और इसके यूट्यूब चैनल और इसके वेबसाइट को इंडिया में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। आप इंडिया में इसके वेबसाइट को किसी भी तरीके से नहीं खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि पूरा मैटर है क्या। हुआ कुछ यूँ कि 2018 में सिख फॉर जस्टिस ग्रुप एक अपना ऑफिस खोलता है पाकिस्तान के शहर लाहौर में और वहाँ डिक्लेयर करता है कि वो एक रेफरेंडम कराएगा 2020 में और उसको नाम देगा रेफरेंडम 2020, जो कि एक अलग पंजाब देश की मांग के लिए यानी कि खालिस्तान पंजाब की मांग के लिए यूएस, यूके और कनाडा में कराया जाएगा। यह रेफरेंडम चूँकि नवंबर में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस रेफरेंडम को ऑनलाइन ही स्टार्ट कर दिया गया और सबसे पहला रेफरेंडम जो है कनाडा में होने वाला था। लेकिन इस रेफरेंडम को कनाडा की गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अपने यहाँ डिसमिस कर दिया। लेकिन इस बात का यहाँ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेफरेंडम करा के करना क्या चाहते थे। ये रेफरेंडम करा कर ये करना चाहते थे कि रेफरेंडम से जो रिजल्ट आता उस रिजल्ट को ले जाके यूएन में दबाव डालते यूएन के ऊपर, क्योंकि एक अलग पंजाब देश यानी कि खालिस्तान पंजाब बनाया जाए। तो यहाँ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह हो गया है, क्या यूएन में ऐसा कोई रूल है जिसके बिहाफ पर रेफरेंडम कराकर एक अलग देश की मांग की जा सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा रूल है। यूएन के चार्टर 1 में एक रूल है कि अगर कोई व्यक्ति एक या कोई ग्रुप एक अलग देश की मांग करता है और उस देश के लोग रेफरेंडम करके यह डिक्लेयर करे कि हम इस देश से अलग होना चाहते हैं तो यूएन में जाकर वो अलग देश की मांग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, रेफरेंडम उसी कंट्री में होना चाहिए जहाँ के लोग उस अलग देश की मांग कर रहे हों। लेकिन इस केस में अलग देश की मांग पाकिस्तान के पंजाब और इंडिया के पंजाब को लेकर की जा रही है, लेकिन रेफरेंडम यूएस, यूके और कनाडा में हो रहा है। तो इस रेफरेंडम को पूरी तरीके से गलत करार दिया जाता है और इसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता। सिख फॉर जस्टिस ग्रुप अपने इस मूव को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जांपल देता है स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड में भी रेफरेंडम किया गया था और वहाँ के लोग चाहते थे कि वो यूके के साथ चले जाएं, लेकिन वहाँ भी रेफरेंडम पूरी तरीके से फेल हो गया। तो यह टोटल पूरा मैटर था कि रेफरेंडम 2020 है क्या। अब इसमें आप बार बार एक वर्ड सुन रहे होंगे खालिस्तान, कि खालिस्तान है क्या। तो हम सबसे चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कि खालिस्तान मूवमेंट क्या है और खालिस्तान क्या है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप हमारे वीडियो को देखकर अब अमेज़न गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं और जिसका यूज आप ऑनलाइन शॉपिंग में कर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट या उस वर्ड खालिस्तान का मतलब क्या होता है। खालिस्तान का मतलब होता है लैंड ऑफ खालसा। खालसा उनके में एक गुरु को बोला जाता है और खालिस्तान मतलब लैंड ऑफ खालसा होता है। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता दूँ कि जो सिख फॉर जस्टिस ग्रुप का वेबसाइट है वो रसिया से होस्ट किया जाता है, यानी कि इनका वेबसाइट जो रजिस्टर्ड है वो रसिया में रजिस्टर्ड है, जो कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जहाँ का लीगल फ्रेमवर्क इतना टाइट हो वहाँ पर ऐसे ग्रुप को कैसे रजिस्टर्ड
करने दिया गया। क्योंकि रसिया हमारा एक बहुत पुराना मित्र है, तो एक सवाल भी उठता है कि रसिया ऐसे ग्रुप को अपने यहाँ कैसे ऑपरेट करने दे रहा है। चलिए ये बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खालिस्तान मूवमेंट का, कि खालिस्तान मूवमेंट क्या है। खालिस्तान जो कॉन्सेप्ट है वो एक एनआरआई थे जगजीत सिंह चौहान, जिनके द्वारा खालिस्तान पूरे कॉन्सेप्ट को लाया गया। तो हम पूरे बैकग्राउंड को समझते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट चालू कहाँ से होता है। 1940 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी अपने विजन को लेकर पूरे देश में घूम रहे थे और सभी लोगों से कह रहे थे कि आप हमारे तरफ आइए, यानी कि आप हिंदुस्तान में आइए, तो ऐसे टाइम वो पंजाब में भी गए। पंजाब में उस टाइम एक मुख्य विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल था। और मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि शिरोमणि अकाली दल कभी भी एक अलग पंजाब देश की मांग को सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ वो कांग्रेस के विचारों को अपोज करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कांग्रेस ने शिरोमणि अकाली दल को काउंटर करने के लिए वहाँ पंजाब में एक रीजनल पार्टी जिसका फाउंडर था जनरल सिंह भिंडरवाला को सपोर्ट किया और उसको आगे बढ़ाया। और इंदिरा जी के टाइम आते आते जनरल सिंह भिंडरवाला की जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी ऐसी हो गई थी जो कि एंटी नेशनल था, और वहाँ एक मूवमेंट चलाने लगा एक अलग पंजाब देश की मांग के लिए, यानी कि खालिस्तान पंजाब के मांग के लिए। तो और उसको इस समय सप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन आप जब उसको सेना पकड़ने के लिए गई जनरल सिंह भिंडरवाला को, तो अमृतसर के गोंडल टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर में जाकर छुप गया। गोंडल टेम्पल में रूल था कि आप उस टेम्पल में कभी भी किसी गन या किसी आर्म्स के साथ नहीं जा सकते थे। इसका फ़ायदा उठाते हुए वो जाके उस टेम्पल में छुप गया। लेकिन चूँकि वो एक आतंकवादी एक टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहा था, तो हमारी सेना को मजबूरन वहाँ जाना पड़ा। और इस घटना के बाद पूरे देश में एक सिख मूवमेंट चल पड़ा इंदिरा गांधी के खिलाफ और कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि इंदिरा गांधी को उन्हीं के 2 गार्ड के द्वारा मार दिया गया। तो यह पूरा खालिस्तान मूवमेंट था जो 80-90 दशक में जाके इंडिया में सप्रेस हो गया, और ये सभी वापस जाकर यूएस यूके कनाडा देश में बस गए और वहाँ से अपने मूवमेंट को चलाने लगे। तो ये पूरा ये हिस्ट्री था कि कैसे खालिस्तान मूवमेंट आगे बढ़ा और कौन कौन से बैकग्राउंड उसके पीछे थे। अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, कभी और किसी वीडियो में आपको मैं खालिस्तान मूवमेंट के बारे में पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। तो यह पूरा सिनेरियो था रेफरेंडम 2020 का। यह फ़ोटो जो है जनरल सिंह भिंडरवाला की है, जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर मार दिया गया था। स्वर्ण टेम्पल यानी गोल्डन टेम्पल में हमारी सेना का ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब हम अपने ऑफ़र की बात कर लेते हैं कि जो रेफरेंडम 2020 और खालिस्तान ग्रुप है, इस पर आपका क्या कहना है, और जो रसिया में इसकी वेबसाइट को होस्ट किया जा रहा है, इस मुद्दे पर इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। आप अपने व्यू हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जिसके व्यू और थॉट हमें अच्छे लगेंगे हमारी टीम के द्वारा उसको संपर्क किया जाएगा और उसको अमेज़न गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। और हमारे गिफ्ट को आप अवेल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।